हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने येलो पहना है क्योंकि आज है गुरुवार और आज गंगा स्नान भी है। दोस्तों ये अभी इस टाइम बज रहा है 4। मैं अपना ब्लॉग 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल रात में लाइट, यहाँ तो लाइट आती रहती है, तो कल रात में लाइट गई थी और फिर हम लोग देर से सो के उठे। कल रात में लाइट चली गई थी तो फिर आँख देर से खोली। पढ़ते पढ़ते कब आँख लग गई, जैसे ही सोने की कोशिश करी वैसे ही लाइट चली गई। फिर उसके बाद सोना भी ज़रूरी था और फिर उसके बाद सुबह उठे, मतलब था कि अब उठेंगे तो लाइट पता नहीं कब की गई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसी में हम लोग बहुत परेशान थे। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं से शुरू करती हूँ। इस टाइम बज रहा है 4, देखिए घड़ी में। और अभी सुबह से अभी बस हल्का फुल्का नाश्ता ही किया था, तो कुछ खाया नहीं है। अभी अभी हमने कॉफी को धोखा है। ये बनाया, ये खाओगे? तो फ्रेंड्स देखिए, टॉप रेमन बनाने का मेरा मूड था, लेकिन मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनी रखी है तो फिर फेंकी जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी और रोटी बना के खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने टॉप रेमन बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि टॉप रेमन से वैसे भी पेट नहीं भरता। वो तो कभी कभी के लिए होता है कि जब आपको भूख लगे तो आप इमरजेंसी में से बना के खा सकते हैं, बट खाना जब हमने सुबह बना लिया था, सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि टॉप रेमन ही बना के खाएँ। तो अभी मैंने देखिए रोटी आटा गूँधा रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लेते हैं। तो दो चार रोटी डाल ली है हमने बना ली है। और अभी आप देखिए मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद रोटी भूख बहुत तेज़ लगी है, 4 बज चुका है। और फिर बर्तन भी, खाना बन गया है तो खा लेंगे, फिर उसके बाद बर्तन धो लेंगे थोड़ा सा काम करके। और आज मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि वैसे भी सुबह लेट हो गया था उठने में। और फिर पढ़ाई का भी थोड़ा टेंशन है यार, क्योंकि पेपर है और 9 बजे से, तो फिर 7 ही बजे उठना पड़ेगा। फिर पूरा दिन, संडे का तो पूरा दिन वहीं जाएगा सेंटर में, तो उसी की थोड़ा बहुत तैयारी पढ़ाई करते हैं रात में। तो फिर यार बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत लाइट जाती है यार यहाँ पे यार। मेरा जब अपना घर बनेगा ना दोस्तों, तो मैं सबसे पहले अपने घर में इन्वर्टर लगवाऊँगी, क्योंकि यार बहुत गर्मी लगती है और हमारे घर में कूलर भी नहीं है यार। और रही बात एसी, तो बहुत दूर की बात है, जब कूलर ही नहीं है तो एसी कहाँ से होगा। सबसे पहले मैं इन्वर्टर लगाऊंगी। और रही बात एसी वैसे की, तो वो तो भगवान की मर्ज़ी होगी तो हो जाएगा मेरे पास, ऊपर वाला चाहेगा तो देखिए अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा बहुत तो गर्मी में झेलना पड़ता ही है, किचन में भी यार बहुत गर्मी लगती है यार, बहुत भयानक वाली गर्मी। और इस टाइम गर्मी हो भी रही है बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने अब इस रोटी बनानी शुरू की है। और फिर अब धीरे धीरे मैं देखिए सारी रोटी कंप्लीट कर लूँगी बना के। If you go to Canada, dream
to do the things that make you feel the love. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel the love. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel the love. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel the love. तो फिर धीरे धीरे मैं सारे बर्तन धो लूँगी, क्योंकि सुबह धोए नहीं थे। तो अब सारे बर्तन मैं धीरे धीरे समेट लूँगी। और किचन भी मैंने आज मुझे साफ़ करनी है। तो वैसे भी मैं डेली किचन साफ़ करती हूँ। खाना बनाने के बाद, खाना बनाने से पहले गैस साफ़ करती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद गैस साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद अभी देखिए सारे मेरे बर्तन कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने धो लिए हैं। और फिर अब मैं थोड़ा बहुत देखिए गैस पे मैं थोड़ा सामान जो इधर उधर फैला हुआ है तो उसको सही जगह रख देती हूँ ऊपर। क्योंकि चीनी का डब्बा था तो नीचे ही रह गया था। तो नीचे रहता तो आसानी रहती है, बार बार चढ़ना नहीं पड़ता है, स्टूल पे चढ़ के उतारना पड़ता है, थोड़ा ऊंचा पड़ता है। जो ऊपर की ओर रैक बनी है तो वो ऊंचाई पे है थोड़ी सी, तो मैं पहुंच नहीं पाती हूँ। तो मैंने स्टूल रखा है छोटा सा, तो मैं उसी पे चढ़ के ही काम करती हूँ। तो अब मैं ना किचन में ये देखिए कुकर है मेरा, इसमें मैंने सब्ज़ी बनाई थी वही आलू वाली। तो कुकर में सब्ज़ी बनाने से ये होता है ना दोस्तों कि गैस बचती है, 2 मिनट में बन जाती है सब्ज़ी। तो गैस की बचत भी होती है। वैसे मेरी गैस अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मेरी गैस लगे हुए 2.5 महीना हो गया आज। तो मेरे 2.5 महीने से एक ही गैस चल रही है और दूसरा सिलेंडर भरा रखा है, तो वो अभी चला मतलब ख़त्म नहीं हुई है वाली गैस। तो इसीलिए मेरी गैस बचती है, क्योंकि मैं कभी गैस वेस्ट नहीं करती हूँ। और खाना हमेशा दूध जो होता है मैं खड़े होकर तुरंत पकाती हूँ, ताकि वो बहे ना, और जल्दी से वो पक जाता है। और बहने से क्या होता है कि पता चला बह गया तो गैस भी बर्बाद हो रही है, खाना भी और गंदी भी हो रही है, और गैस बर्बाद तो होगी ही होगी। तो सब्ज़ी वब्ज़ी जो है इस तरह वाली तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। बाकी जो सब्ज़ी है उसको मैं वैसे ही बना लेती हूँ कढ़ाई में। तो मेरी तो गैस आराम से 1-1.5 महीने से ऊपर चलती है। आज 2.5 महीना हो जाएगा मेरी गैस को लगे हुए। तो देखिए मैंने अभी पोछा ओछा इधर साफ़ किया है, पोछा लगाया है। और फिर मैं ये जो है इस तरफ का हाँ, ये बर्तन का कुछ है नीचे, तो थोड़ा सा सिंक भी सोच रहे हैं साफ़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे साबुन वाबुन जम जाता है। डेली धोते धोते तो पानी वानी भी भरते हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई रहनी भी चाहिए, क्योंकि यहीं पे पानी भी भरते हैं शाम को जब नल आता है 8 बजे। तो वैसे भी 8 बजे नल आता है तो मैं पहले नल को धोती हूँ साबुन से, फिर उसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि यार पता नहीं रात में कौन से कीड़े मकोड़े हों नल पे चढ़े हों। चूहा वाला आया, चूहा हुआ तो हर घर में मिल जाएगा आपको। तो चूहे छोटे छोटे जो होते हैं हो सकता है नल पे चढ़ गए हों। और बर्तन भी जो मेरे रात के धुले रहते हैं, जैसे मैं जब उनको सुबह यूज़ करती हूँ तो पहले सबके सारे बर्तन, चाय के कप तो मैं वैसे भी धो के ही यूज़ करती हूँ, धुले रखे रहते हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा धोती हूँ। और प्लेटों में भी जब मैं खाना खाती हूँ या अपने घर वालों को देती हूँ तो मैं प्लेटों को दोबारा से धो के ही इसमें खाना निकालती हूँ। ये मेरी आदत है शुरू से, मतलब मुझे ना सफाई बहुत पसंद है। मैं धुले बर्तन भी धो के ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर में काम वाली को नहीं लगाया, क्योंकि मुझे काम वाली से मुझे मज़ा नहीं आता यार। उन लोगों का काम, साबुन का भी कहीं साबुन लगा रहता है, फिर मज़ा नहीं आता उनके काम में। तो अपना भैया सही है, अपना धो लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, अपने हाथ से काम ज़्यादा सही रहता है। तो दोस्तों देखिए मैंने काम कर लिया है। अब ये मोटा एप्रन जो था मुझे बहुत गर्मी दे रहा था, इसको मैं उतार देती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनी थी तो मैंने कहा कि ये साड़ी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था। आज मैंने पहली बार इसको यूज़ किया है साड़ी की वजह से, क्योंकि ये येलो साड़ी थी मेरी, इसलिए मैंने कहा कहीं साड़ी में निशान ना पड़ जाए साबुन का और पानी वानी का दाग। और ये साड़ी आज मैंने पहली बार पहनी है, तो थोड़ी बहुत हल्की, बहुत बढ़िया साड़ी है यार, बहुत मस्त साड़ी है, हल्की फुल्की सी है, पहन के आप काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब साड़ी पहनने की मैं प्रैक्टिस डालूँगी, क्योंकि साड़ी पहन के भी काम करना चाहिए। और कपड़े तो वैसे भी पहनते ही हैं घर में, जीन्स टॉप सलवार कुर्ता, और साड़ी में भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए काम करने की। तो घर का काम थोड़ा बहुत लगे तो हाँ यार कि बड़े हो गए, मैच्योर हैं, मैच्योर लगते ही नहीं यार कहीं से यार। सब लोग कहते हैं अरे आपके पास तो अकेले ही नहीं है यार, सब लोग ऐसे बोलते हैं यार। तो मैं सोच रही हूँ ना कि साड़ी में अब थोड़ा सा बड़े दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मतलब मैच्योरिटी आएगी मेरे अंदर।
तो यार मैं ना बस मैं ऐसे ही रहता है यार, मालूम है, मैं इसी तरह का मेरा दिमाग है। लोग मुझे ना समझते हैं कि यार ये इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कुछ समझदार है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, समझदार हैं पर अकल नहीं है यार। बस मतलब बस है अकल थोड़ी बहुत है, लेकिन बस मेजोरिटी थोड़ी बहुत नहीं है बस। मैं क्या करूँ, अब है ही मेरा दिल दिमाग, मेरा नेचर। और देखिए मेरा जो है कपड़े यहाँ फैले हुए रात में, और बहुत लाइट गई थी यार, इसलिए बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है यार जब नींद नहीं पूरी होती। ऊपर से फिर पढ़ाई की टेंशन पे संडे को भी जल्दी उठना है, सैटरडे को जल्दी सोना है। और अब ये है कि सैटरडे को लाइट ना जाए, नहीं तो फिर सुबह पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। संडे का पूरा पेपर है ये यार, और फिर वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, भगवान मालिक है। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरा पेपर अच्छा हो, मेरा प्री क्लियर हो जाए। और मैं तो वैसे भी मेहनत करती हूँ, और बस यही है दोस्तों। बेड में कपड़े फैले हुए थे यहाँ सारे, किचन में बर्तन पड़े हुए थे, नाश्ता करने के बाद बर्तन धोया है, ये कमरा थोड़ा सेट किया है। इसको फ्रिज में रख देते हैं। बाकी का मेरा आज का काम नहीं था घर का, और ज़्यादा कुछ काम नहीं था। बारिश टाइम पर गर्मी पड़ रही है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितनी गर्मी पड़ी, बाहर कितनी भयानक धूप है, ये देखिए। देखिए यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। अब अंदर चलते हैं। तो देखिए काम करते करते देखिए टाइम देखिए 5 बज गया। तो 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर काम करते करते 5 बज गया। नाश्ता किया, नाश्ता क्या कह लेंगे, खाना खाया। फिर उसके बाद फिर कमरा साफ़ किया, फिर बर्तन धोए। ये सब करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत पड़ रही है तो हल्का खाना खाइए, क्योंकि मैं हल्का खाना खा रही हूँ, अपने घर में बना रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अभी के लिए टेक केयर, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, पंखा भी बंद है। तो बाय, और प्यास भी लगी है। बाय।